साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज विषय से अलग हटकर कुछ बात करते हैं। अभी 8 तारीख को 8 अगस्त को जो टीजीटी की परीक्षा हुई उसमें सम्मिलित हमारे एक पाठक या विद्यार्थी जो आप उचित समझें उसका फ़ोन आया। तो हमने पूछा कि बेटा कितना सही हुआ है, तो उसने बताया कि सर 103 सही हुआ है। मैंने आश्वस्त किया कि चूँकि जो पेपर का स्तर था वो थोड़ा सा कठिन था, तो हमने कहा 103 यानी 100 के ऊपर चयन होने की पूरी संभावना है। और वो भी उत्साहित था चूँकि 100 के ऊपर बहुत कम लोग मिल रहे हैं। तो उसने जिज्ञासावश एक प्रश्न पूछा कि सर अगर मैं टीजीटी में चयनित होता हूँ तो मुझे वेतन कितना मिलेगा। तो हमने कहा, उसको बताया एक मोटा मोटा हिसाब। तो उसने कहा कि सर इसका एक वीडियो बना दीजिए। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अगर सबकी इच्छा है तो इसका एक वीडियो बनाते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में हम टीजीटी और पीजीटी को कितना वेतन मिलेगा इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जानते हैं आप कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? धन। संस्कृत में एक श्लोक है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रताम धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। धनात् धर्मः ततः सुखम। धन से ही सारे धर्म अर्थात सारे कार्य हैं और उसी से सारा सुख है। तो आइए तेजी से आपको छोटे से वीडियो में बताते हैं कि अगर आप टीजीटी में चयनित होते हैं, जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक में चयनित होते हैं, पीजीटी में चयनित होते हैं, जीआईसी लेक्चरर में चयनित होते हैं, आपको कितना वेतन मिलेगा तेजी से हम चर्चा करते हैं। साथियों ये टीजीटी और ये आपका जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक ये समान पद है और इसका समान वेतन है। इसमें आपको कितना वेतन मिलेगा, चलिए तेजी से इसकी बात करते हैं। टीजीटी और जूनियर हाई स्कूल का सहायक अध्यापक JHS के AT यहाँ इसको हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको कितना वेतन मिलेगा? साथियों वेतन का एक फार्मूला है। 7वें वेतन, पहले देखिए 6ठे वेतन आयोग में ग्रेड पे वाली बात थी, 4200, 4600, 4800, 5400। 7वें वेतन आयोग में उसके कैलकुलेशन में मूल वेतन फिक्स कर दिया गया है। तो आपको बताते हैं कि वेतन कैसे जो है निर्धारित 7वें वेतन आयोग के अनुसार हो रहा है। मूल वेतन मूल वेतन गुणे आपका DA यानी महंगाई भत्ता प्लस HRA यानी आपका मकान किराया हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। तो टीजीटी का साथियों जो फिक्सेशन है वो 44,900 मूल वेतन है। ध्यान से देखिए कितना है मूल वेतन, 44,900। इसमें इस समय महंगाई आपकी है 28%, लेकिन जनवरी 2022 तक ये 31% होने की संभावना है। तो इसको आप 44,900 का 31% से यानी 1.31 एक औसत आंकड़ा निकाल रहे हैं और लगभग ये यही रहेगा। 44,900 आपका मूल वेतन हो गया, 31% महंगाई यानी 1.31 से आप बुरा कर लेंगे तो आपको आंकड़ा मिल जाएगा 58,819 का, 58,819 रुपये। अब इसमें आप अपना HRA जोड़ लीजिए जो कि 1,840 रुपये है। HRA मकान किराया भत्ता 1,840 रुपये। तो इसको टोटल जोड़ने को जाता है 60,659 रुपये। ये ध्यान से देखिए, ये टीजीटी का वेतन 31% DA होने पर जो कि जनवरी 2022 तक अनुमानित है कि होगा। इस समय 28% है, ठीक है। तो ये 60,659 रुपये हुआ। इसमें जो मोटी मोटी बातें हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो मूल वेतन है आपका ये वर्ष में एक बार जुलाई में 3% बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं इंक्रीमेंट। वर्ष में एक बार जुलाई में 3% इंक्रीमेंट लग जाता है। फिर जो बढ़ा हुआ मूल वेतन होता है उसी में आपका DA का कैलकुलेशन होता है। अब DA का आपको बताएं, DA वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई 2 बार DA बढ़ता है।
1 से 5% तक लगभग बढ़ता है, जिसमें महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है महंगाई मूल्य सूचकांक। राष्ट्रीय महंगाई मूल्य सूचकांक पर यह निर्भर करता है। जो 1%, 2%, 3%, 4%, 5% जो भी होता है राष्ट्रीय महंगाई मूल्य सूचकांक, उसी के औसत के अनुसार से ये भी आपका एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में बढ़ता है। उसके बाद ये आपको गई डीए की बात, ये 2 बार बढ़ेगा। एक बार आपका मूल वेतन जो है 3% बढ़ेगा हर जुलाई में। उसके बाद देखिए आपका एचआरए साथियों, ये मैंने जो लिखा है ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। शहरी क्षेत्र के लिए एचआरए अलग होता है। शहरी क्षेत्र में इसमें लगभग 1,000 रुपये और बढ़ जाते हैं। तो आप मोटा मोटा टीजीटी या जूनियर हाई स्कूल असिस्टेंट का वेतन आपने, एलटी ग्रेड का वेतन आपने ये समझ लिया। अब आइए देखते हैं कि पीजीटी जीआईसी लेक्चरर यहाँ में लिखा है जीआईसी प्रवक्ता। तो जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी को समान पद समान वेतन, वो वही चीजें हैं। जीआईसी प्रवक्ता कहिए यहाँ लिख दें, जीआईसी प्रवक्ता या पीजीटी को, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को कितना वेतन मिलेगा ये उसकी बात करते हैं। फार्मूला ऊपर हमने लिख लिया है साथियों। पीजीटी का मूल वेतन 47,600 रुपये है, ठीक है ना। पीजीटी का मूल वेतन कितना है? 47,600 रुपये। इसमें अगर हम महंगाई 1.31 यानी 31% महंगाई से गुणा करते हैं तो यह आंकड़ा आपका आता है 62,356 रुपये। 62,356 ये हो गया, प्लस आपका 1,870 रुपये ये चाहिए। डीए आपने देख लिया, इधर इस डीए में कैलकुलेशन किया, आ गया 62,356 और प्लस 1,870 आपका एचआरए हो गया। तो कुल एक जो राउंड फिगर बनता है वो 64,226 रुपये। 64,226 रुपये इसका राउंड फिगर बनता है। वृद्धि के नियम इसमें भी जैसे इसमें लगता है, एक बार 3% जो है मूल वेतन बढ़ेगा आपका, उसके बाद में 2 बार डीए इसमें भी बढ़ना है। शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार ये चारे में इसमें भी अंतर है, ठीक है। तो ये आपने टीजीटी और पीजीटी दोनों का वेतन जान लिया। अब यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है यह निर्भर करता है आपके परिश्रम पर, क्योंकि एक श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। यानी आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, और जो विद्याहीन है उसे धन कहाँ, और जिसके पास धन नहीं उसका कोई मित्र नहीं, और जिसका कोई मित्र नहीं उसे सुख कहाँ, है ना। तो आपको सफलता के लिए जुनून पैदा करना पड़ेगा, तड़प पैदा करनी पड़ेगी। किस स्तर की तड़प? आपको थोड़ी देर के लिए सपोज करिए कि किसी संदूक में, बड़े बॉक्स में बंद कर दिया जाए। 1 मिनट में आप इतनी तेज तड़पने लगते हो ऑक्सीजन के लिए कि अगर बाहर न निकाला जाए तो प्राण पखेरु उड़ने को आ जाते हैं। कोई बलिष्ठ व्यक्ति, आपसे बलशाली व्यक्ति है, आपका सर पकड़कर किसी पानी के टब में, पानी की टंकी में दबा देता है, उस समय क्या महसूस होता है? कितनी जल्दी हम बाहर आ जाएं। वो जो तड़प होती है, बक्से के अंदर बंद होने की जो तड़प होती है, ऑक्सीजन की कमी की जो तड़प होती है, सफलता के प्रति आप में उतनी तड़प होनी चाहिए। जब उतनी तड़प होगी तो सफलता आपका कदम चूमेगी, इसमें दो राय नहीं। अभी देखिए टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। फेसबुक पे हम देख रहे थे कि नीरज चोपड़ा की कुछ पंक्तियां जो है वो फ्लैश कर रही थी। मैं आपको कहिए सुना दूं। उन्होंने अपने फेसबुक के उस पर लिखा था कैप्शन में साथ में कि जब सफलता की चाह आपको सोने न दे, जब सफलता की चाह आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा न लगे, जब लगातार काम करने के बाद आपको थकान न महसूस हो, तब समझ लेना कि आप सफलता का नया इतिहास रचने वाले हैं। तो आप अपने अंदर जुनून पैदा करिए, आप अपने अंदर तड़प पैदा करिए, आप अपने अंदर लगन पैदा करिए, समर्पण पैदा करिए, सफलता मिलेगी, ठीक है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यह एक थोड़ा सा विषय से अलग हट के टॉपिक था और उस लड़के के फ़ोन की वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ा।
तो फिलहाल आप लोगों की जानकारी के लिए आज का ये वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में विषय के नए टॉपिक के साथ। अपने अध्ययन को गति देते रहिए, तैयारी करते रहिए, पूरे समर्पण, पूरे लगन, पूरी निष्ठा, पूरे जुनून के साथ। मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।